मम्मी हमारे लिए आज खाना मत बनाना। क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या? नहीं, दिमाग खराब है। क्यों, क्या हो गया? आधी लड़ाई हुई है क्या? हमारे सब दोस्तों की बहन है, हमारी कोई बहन नहीं। हमारा भी मन करता है हम उसको बाहर घुमाने लेके जाएं, वो हमसे लड़े, हमारे बाल नोचे। कोई बात नहीं बेटा, जो नसीब में होता है वही मिलता है। मम्मी तुम्हें पता, हमारे दोस्त ने आज अपनी बहन को सोने का ब्रेसलेट दिया। हमारा भी मन करता है कि हमारी भी बहन होती तो हम उसको ब्रेसलेट देते, स्कूटी देते, आईफोन देते, दुनिया भर की सब खुशियां दे देते हम उसको। अब छोड़ो बेटा ये सब बातें, अब क्यों सबको दुखी कर रहा? देख लो आदि भी दुखी होके भाग गया, अब क्या सबको रुलाओगे? अब बेटा शांत करो बेटा, हमें भी तुमने परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, इतना ज्यादा ना सोचो। भैया यूं निराश ना होइए, हमें ही अपनी छोटी या बड़ी बहन मानी है। आपको जो देना है ना वो हमें ही दे दीजिए। स्कूटी तो हमें चलानी आती नहीं है, तो अभी सिर्फ आईफोन दे दीजिए। हमारे सारे सहेलाओं के पास आईफोन है, सिर्फ हमारे पास नहीं है। दाढ़ी मूछों वाली बहन, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं ना भैया। बच्चे नहीं है तुम लोग, दाढ़ी मुच्छों के हो गए, सेक बनाते केला छील के ये डाल दिए, मिक्सी उठा के यहाँ पे रख दी है। भैया नौकरानी लगी, वो काम करेगी आके, डेली 10-10 बार समझाते हैं, समझ में आता है कुछ? रोज रोज नहा के आते हैं, तौलिया बिस्तर पे डाल देते हैं, अंडरवियर बाथरूम में डाल देते हैं, आके रोज रोज रामायण पढ़नी जरूरी है क्या तुम लोगों के सामने? एक बार में समझ में नहीं आता है क्या तुम्हारे? मम्मी जिम के ट्रेनर ने कहा था अंकुरित अनाज फुला फुला के खाना। 4 दिन से ये मूंग की दाल और चना सड़ रहे हैं। अरे किल्ला तो छोड़ो, इनमें पूरा पूरा जंगल खड़ा हो गया, लेकिन लड़कों को खाना नहीं है। पता नहीं मेरी कोई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती। अरे शर्मा जी के लड़कों से ही कुछ सीख लो जाके, पानी की बोतलें भर भर के रखते हैं, लेकिन हमारे लड़के पानी की एक भी बोतल में हाथ नहीं लगाते, क्योंकि भैया उनके घर में तो परमानेंट नौकरानी है ना। इतनी बार समझाते हैं, पता नहीं मेरी कोई बात पल्ले पड़ती भी कि नहीं पड़ती है। इनकी यही पागलपंती की वजह से कहीं नहीं घुमाने ले जाता हूँ मैं। जन्म कर्म में कभी घुमाने ले गए, वो भी बड़ा एहसान गा रहे हैं। अरे हम भी तो रोज रोज रोटी थोप के खवाते हैं, हमने नहीं एहसान गिना है कभी। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कमाने हम ही जाओ, रोटी भी हम थोप के खिलाएं तुम्हें? तुम्हारे भी ज्यादा कीड़ा काट रहा था घूमने का। तो क्या हो गया, घूम आए हो, अब बात खत्म करो। मेरे पूरे महीने का बजट हिला के रख दिया महारानी विक्टोरिया ने, उसका क्या? देख लो बात कैसे कर रहा है हमसे, जैसे कोई हम पराई महिला हो। ये देखो 1000 रुपए के राज सिंहासन लेके आई महारानी, जब हमने मना करा था तो वहीं पसड़ गई थी। तो क्या हो गया पापा, अच्छे तो लग रहे हैं, बैठने के काम ही आएंगे। हमें भी अच्छे लगे तभी हमने ले लिए। अच्छा तो इसको लेके आने की क्या जरूरत थी जो 2000 रुपए मेरे बर्बाद कर दिया? बजाना भी आता है इसको? अरे यार पापा, नहीं आता है तो सीख लेंगी, हर वीडियो में कलेश थोड़े ना अच्छा लगता है। हलवा है ना जो उठा के खा लिया। इसको बजाने में ना अच्छे अच्छे की हवा निकल जाते हैं, ये हमने अपने बचपन से सीखा। देखो अभी हम बजाते हैं। हक दिया। निकल गई हवा। 24 घंटा चबर चबर करती रहती, दिमाग खराब कर दिया है। क्या बात हो गई पापा, बड़े परेशान लग रहे हो? कब्ज है क्या? कब्ज तो फिर भी अच्छी होती है, यहाँ तो जिंदगी नरक हो गई है। इससे अच्छा तो रड़ुआ रहता। हाँ तो ऐसे ही रहना था, तुम्हें अपने परिवार की कोई जरूरत नहीं थी। सुन लो पापा, मम्मी ना अब चिड़चिड़ी हो गई हैं, हम लोगों पे भी चिल्लाया करती हैं, उनको ना खुश रखा करो। कैसे खुश रखे? मम्मी को खुश रखने का एक उपाय है हमारे पास। क्या है जल्दी बताओ, कोई ताबीज बांधनी है क्या? अरे कोई ताबीज आबीज नहीं है, सिंपल सा तरीका है। अपना मुंह बंद रखो और अपने पर्स का मुंह खोल दो,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा तो एक और उपाय है हमारे पास। रुपए को छोड़ के कोई और उपाय है वो बताओ, हम सब कुछ कर लेंगे। तो अब से आप कसम खा लो कि मम्मी जो भी बोलेंगे ना, आप अपना मुंह बंद ही रखना। एक हाथ से ताली थोड़े ना बजती है, अकेला आदमी कब तक लड़ेगा। हाँ, ये यार हम कर सकते हैं। आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपना हमेशा मुंह बंद रखेंगे। अरे पागल औरत को, बिल्कुल अभी अभी तो प्रतिज्ञा ली है ना, मुंह बिल्कुल बंद रखो। ऐसे तो हाथ का मैल है, आते जाते रहेंगे। प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए। चलो। तुम भी तैयार हो जाओ, फटाफट से कथा में चलना है। कथा और सत्संग इस उम्र में हम नहीं जा पाएंगे। सब लोग जा रहे हैं मोहल्ले के, फिर बाद में मत कहना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमें घर में ही अच्छा लगता है, हम नहीं जाएंगे। चलो ये भी ठीक रहेगा, घर में कोई रहना भी चाहिए। और एसी की सर्विस वाला आएगा तो एसी की सर्विस करा लेना, और खाना बना के रखा वो भी खा लेना। हेलो नेहा की मम्मी, तुम नेहा के साथ में तैयार होके यहीं आ जाना, फिर साथ में चलेंगे। हम क्या कह रहे थे मम्मी, इस उम्र में भी पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, हम भी चलेंगे। ऐसे जाओगे ये घुटन्ना पहन के? अरे वहाँ पूजा में बड़े बड़े लोग होंगे, हमारे साथ में चलना तो पूजा के हिसाब से कपड़े पहन के आओ। चलिए पुत्री, अब ज्यादा विलंब ना करिए, नहीं तो पंजीरी समाप्त हो जाएगी। और वहाँ वैसे भी हमारा कोई इंतजार कर रहा है। लड़के बाजी करवा लो, सब कर देंगे। पीछे नहीं होंगे। मिल गया मेरा त्रिशूल, आज इसका पद निश्चित है। वहां पे ज्यादा मजा आया था। अरे हम क्या कह रहे थे, हरिद्वार चले, सारे दोस्तों का प्लान बन रहा है। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है, पर यार पापा से मांगेंगे, पापा देंगे नहीं। मम्मी से ट्राई करें मांगने का। अरे तो मम्मी पापा की तो पत्नी है, वो कहाँ दे देंगी? पर फिर भी एक बार कोशिश तो करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हटो। मम्मी मम्मी 1000 रुपए चाहिए। किस लिए? वो हरिद्वार जाना है। घर में नहाया नहीं जाता, 10-10 बार बोलो तो कहीं एक मग्घा पानी डाल लेते हैं। हरिद्वार जाएंगे नहाने के लिए, कहीं नहीं जाना है। मम्मी मम्मी, क्या है, तुम्हें भी कुछ चाहिए? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त की मम्मी थी ना, वो पूछ रही थी तुम्हारी मम्मी बड़ी सुंदर लगती है, क्या लगाती हैं आखिरकार चेहरे पे, हमें भी बता दो। हम सुंदर लगते हैं? अच्छा, अपने दोस्त की मम्मी से कह देना कि मेरी मम्मी कुछ भी नहीं लगाती हैं, ये तो उनकी नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है बता देंगे। वैसे मम्मी ये पूछ रहे थे हरिद्वार चले जाएं, 1000 रुपए दे दो। हाँ ये लो, इसमें से निकाल लो। और ना तुम्हारे दोस्त की अगर मम्मी पूछे ना कि तुम्हारी मम्मी की उम्र कितनी है, कह देना 35-36 साल के, कम उम्र में शादी होगी, तभी तो जवान है। हाँ बता देंगे। छोटू, मम्मी कह रही है दुकान से 2 किलो चीनी ले आओ। हमारा नाम छोटू है, हम छोटू नहीं है, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी, हम नहीं जाएंगे। भाषण ना दे, बताओ ला रहे कि नहीं ला रहे हो। नहीं, छोटू छोटू बोल के सब लोग बेवकूफ बनाते हैं। 20 साल के हैं हम, तब भी छोटू छोटू बोल के घर का सारा काम करवा लेते हैं। जवान ज्यादा चला रहे हो। मम्मी से कहें अभी मम्मी। चाय चढ़ी है, 2 किलो चीनी ले आओ जाके, 5 रुपए बचेंगे तुम ले लेना। 5 रुपए हम ले लें? ठीक है, तुम कह रही तो चले जा रहे, लेकिन ये कहते ना तो कभी नहीं जाते हम। हमसे ही बोल देती 5 रुपए बचेंगे तो हम ही चले जाते हैं। दोनों की दोनों औलादें निकम्मी निकल गई हैं, 24 घंटा फोन पे लगे रहेंगे। ये जान कौन है? देख लो इसकी हरकतें। एक और लगा हमारी तरफ से। अरे पर ये मोबाइल तो पापा का है।
मेरे लिए आज खाना मत बनाना, मैं आज बारी खा लूंगा जाके। एक मिनट रुको, पहले आज हम तुम्हारी जान निकाल लें। मेरे को क्यों मारा बेफालतू में? कैसे, कोई काम है क्या? एक बात पूछनी थी। जल्दी पूछो, खाना बनाना जाके। मम्मी तुम बड़ी होगी क्या बनोगी? अब और कितने बड़े होंगे? बड़े तो हो गए, अब और बड़े होंगे, तुम्हारे बच्चन की दादी बनेंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ हमारी शादी करवा दो, जल्दी दादी बन जाओ, टेंशन खत्म। चले जाओ यहाँ से चुपचाप से, वरना खाना बाद में बनेगा, पहले तुम्हारा मुंह बन जाएगा। ये ऐसे ही कर्म तुम्हारे बाप के थे, वहाँ गांव में धरती धरे घूम रहा, तो 16 साल की उम्र में उनकी अम्मा ने उनकी शादी कर दी थी, तो हम भुगतते घूम रहे हैं। वही धरती अब तुम उठाए हो। चले जाओ चुप से, चल भाग यहाँ से।